नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं इस बिहार जीविका परीक्षा 2025 के क्लास में। और ये जो क्लास रहने वाला है मॉडल पेपर नंबर 16। इससे पहले मैंने और भी क्लासेस बना दिए हैं, मैथ से, रीजनिंग से, और भी जो आपको चाहिए सारा चीज़ मैं करा रहा हूँ आपको। इसीलिए इस चैनल पर जितने सारे क्लास आते हैं सभी क्लास को आप लोग 100% ज़रूर वॉच करिएगा, ठीक है। इससे आप लोग अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आज का। किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? उस संख्या में कितने प्रतिशत का कमी या वृद्धि होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने आज मैथ का क्वेश्चन पहले ही लाया है आपके लिए, तो आपको सॉल्व करना है। जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है वहाँ आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। वैसे तो क्वेश्चन को आप x मान के बना सकते हैं, लेकिन x मान के नहीं बनाऊँगा। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा आप जब भी बनाएंगे ना, तो एक मैं तरीका बता रहा हूँ। जैसे बोलेगा पहले बढ़ाया गया है, तो प्लस मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है ना, प्लस 20 कर दीजिएगा। फिर कह रहा है 20% घटाया गया है ना, तो 20% आप घटा दीजिए, ठीक है, इतना कर लीजिए। अब देखिए इन दोनों को गुना करेंगे कितना होगा, प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस और माइनस को गुना करते हैं तो माइनस आता है ना। तो आपको यहाँ लिखना है माइनस, ठीक है। अब क्या करना है, 20 गुना में 20 बटा में 100 करना है यहाँ पर। ऐसा क्यों करना है 20 तो ये वाला 20 और ये वाला 20 को आप यहाँ लिखेंगे। अब सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस में 20 है और माइनस में 20 है, तो क्या दोनों कट जाएगा ना, यानी दोनों घट जाएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस है तो ये घट गया आपका, ये बच गया आपका माइनस, इधर बच गया। और यहाँ 20 और 20 है तो ये जीरो कट गया, ठीक है। अब ये जीरो कट जाएगा तो क्या 2 दूना में 4, क्या बच गया, तो 4% निकल गया। अब देखिए आपका आंसर क्या निकल गया, -4%। देखिए आपने माइनस क्यों कर दिया था, कमी के लिए ना, तो कमी मतलब कि कमी हुआ है आपका 4% का। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। बाद बाकी आप जैसे बनाते हैं आप क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है ना। बाद बाकी ये जो तरीका है आपका इस क्वेश्चन में बहुत ही बेस्ट है और इसी तरीके से आप लोगों को बनाना है, ठीक है। साथ साथ में आप वीरपद का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और वहां से आप बिहार जीविका का टेस्ट लगाइएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और सेम का सेम क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आएंगे इसमें से। इसीलिए एक एक टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगाइए, ठीक है। और अभी तक आपने बाय नहीं किया है तो बाय जाके ज़रूर कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में है कि यदि A अनुपात B बराबर में 3:5 और B अनुपात C बराबर में 10:9 है, तो A और C का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर अब A अनुपात में B दिया गया है, कितना दिया गया है आपको, यहाँ पर 3:5 है, और B अनुपात C, तो अब B के सामने में B रख दीजिए और फिर यहाँ पर C कर दीजिए। आपको ऐसे ही बनाना है। ये तो मैंने समझाने के लिए यहाँ डाल दिया, लेकिन इसका वैल्यू से हमको मतलब है ना, तो वैल्यू को जैसे मैंने ऐसे पुट किया है ना वैसे ही आप लोग भी पुट कर दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे अभी मैं लिख रहा हूँ तो ए बी कितना है, 3:5 है, ठीक है। और बी सी कितना है, 10:9 है। अब देखिए मैंने क्यों करा, ये बी दोनों सेम है ना, ये आपको इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। देखिए 5 में क्या गुना करेंगे, 10 बन जाएगा, ठीक है। तो 5 में हम गुना करेंगे 2 से, ठीक है, 5 दूना 10 बन जाएगा ना। तो आप इसी से समझ लीजिएगा, अगर हम 5 में 2 से गुना करेंगे तो 2 से मुझे 3 में भी गुना करना पड़ेगा। यानी कि आपका इधर पहला सेक्शन जो है आपका A वाला है, दूसरा आपका B वाला है और तीसरा C वाला सेक्शन ये आपका 9 है, ठीक है ना। यानी कह सकता हूँ मैं A अनुपात B अनुपात में C, अगर मैं 2 से गुना करूँगा 3 में तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, जो कि A वाला पार्ट है। और 5 दूना में कितना बन जाएगा, 10। अगर मैं इसको 10 बना दिया हूँ तो B तो इसमें तो 10 है ही ना, इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो B बराबर में 10 हो गया। और 9 का 9 छोड़ दूंगा मैं, क्योंकि C वाला सेक्शन ये है आपका है, तो 9 का 9 मैंने छोड़ दिया। यानी कि आपका A और B और C का अनुपात कितना निकल गया आपका, तो आपका 6:10:9 निकल गया। आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि तीनों का अनुपात पूछ सकता है, लेकिन आपको पूछ रहा है कि A और C का अनुपात कितना है,
तो ए वाला मान ले लीजिए और सी का मान ले लीजिए। तो ए अनुपात सी कितना हो जाएगा आपका 6 अनुपात में 9। अब 6 अनुपात में 9 तो आपका रहेगा नहीं, क्योंकि ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूना में 6 और 3 तिया में 9, यानी कह सकता हूँ मैं कि 2 अनुपात में 3 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको समझ नहीं आया है ना तो इस आप ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है ना दोबारा देखिए समझिएगा, ठीक है ना। तब भी समझ नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ऐसे क्वेश्चन आपके अगले क्लास में लेकर आऊँगा, ठीक है ना। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना, ताकि हम लोगों का मुझे भी मोटिवेशन बना रहे। इतना मेहनत करता हूँ बस आप लोगों के लिए करता हूँ, ठीक है ना। तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन पढ़िएगा यहाँ पर, 5 संख्याओं का औसत 48 है। यदि एक संख्या हटाने पर नया औसत 45 हो जाता है तो हटाई गई संख्या क्या है। देखिए जब 5 संख्या का औसत मुझे दिया गया है ना 48 ना, तो कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग कितना बन जाएगा इस 5 संख्या का। 5 संख्या है और 48 है, तो कुल योग के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 48 गुना में 5 करते हैं। क्यों करते हैं, जितना औसत दिया रहे उसमें से कितनी संख्या है उन दोनों गुना करेंगे तो आपका कुल योग निकल जाएगा। कितना बन जाएगा, 8 पंचे 40, 5 चौका 20, 4 24, 240 निकल के आ गया। अब एक संख्या को हटा देने पर नया औसत इतना बन जाता है, ठीक है। अब एक संख्या कम करेंगे तो संख्या कितना बच जाएगा, 4 ही संख्या बच जाएगा ना। देखिए यहाँ तो आपका दिया गया था पहले 5 संख्या, अब इसमें से एक संख्या को कम कर देंगे तो 4 संख्या बचेगा, यानी कह सकता हूँ मैं कि 4 संख्या का कुल योग कितना बन जाएगा, कुल योग कितना बन जाएगा आपका। तो 45 औसत बन गया था और संख्या 4 था तो 4 से गुना कर दीजिए तो कितना बन जाएगा, 180 हो जाएगा आपका। अब देखिए ये क्यों घट गया, क्योंकि एक संख्या निकल गया ना, तो कितना निकल गया, तो कितना निकल गया 240 में से आप 180 को कम कर दीजिए, वही संख्या निकला है ना, तो घटाएंगे कितना बन जाएगा 60 निकल के आ जाएगा। तो वही संख्या 60 को कम किया गया था, इसीलिए कम हो गया था। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को समझेंगे ना, अगर थोड़ा सा भी बेसिक पता है आपको अगर, तो क्वेश्चन को समझेंगे पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। आपके एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, इसीलिए आप अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो आप एग्जाम में बहुत ही बढ़िया करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि 5000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपका मूलधन दिया है, दर दिया है और समय दिया गया है, तो बोल रहा है कि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना अंतर होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप एक तो है कि पहले आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दीजिए, उसके बाद आप एसआई निकाल दीजिए यानी कि साधारण ब्याज निकाल दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए, तब उसको दोनों घटा के आप आंसर निकाल दीजिए तो वो आपका अंतर निकल जाएगा। लेकिन मैं इसके लिए एक फार्मूला बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ लिख लीजिएगा फार्मूले को आप, 2 वर्ष का CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस में SI यानी कि साधारण ब्याज का अंतर का फार्मूला होता है P इंटू में R बटा में 100 के पावर में 2 होता है। P मतलब जितना मूलधन दिया रहे वो, और जितना रेट, R मतलब क्या हो जाए जितना आपका दर दिया रेट दिया रहे, ठीक है, और पावर में क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ये अंतर कब काम करेगा, ये फार्मूला कब काम करेगा, जब 2 वर्ष का पूछेगा तब। देखिए आप एग्जाम में 3 वर्ष का नहीं आएगा, बहुत से बहुत 3 वर्ष का आ सकता है, लेकिन 2 वर्ष तक के लिए ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो इस फार्मूले को आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है ना। रटने से बढ़िया है कि आप इस पर क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए P मतलब प्रिंसिपल, मूलधन कितना दिया गया है तो 5000, मैं इसके जगह पर 5000 कर दिया, और रेट कितना दिया गया 10%, तो 10 बटा में 100, ठीक है, और पावर में 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो 5000 गुना में 10 बटा में 100, देखिए पावर में 2 है ना, इसको हमको 2 बार लिखना है हमको। देखिए 00 से 00 कट गया, 10 बच गया, तो 10 से 10 यहाँ काट दीजिए, 10 ये बच गया, तो 10 से 10 ये काट दीजिए। क्या बच गया आपका, इधर बच गया 5, इधर बच गया आपका 10, यानी आपका आंसर निकल के आ गया 50। तो 50 रुपये का अंतर है, ठीक है। ये आपका बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है और इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से ही आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन दिया है
यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है ना, 800 है और लाभ दिया गया है यानी कि प्रॉफिट दिया गया है आपका 12.5%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपको दिया है कितना, तो 800 दिया गया है और आपको प्रॉफिट कितना दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है आपका 12.5%, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस का मैं फार्मूला लिखवा देता हूँ, यानी कि विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना, ऐसे कर दीजिए, बटा में 100 होता है, ये होता है फार्मूला, ठीक है ना। वैसे भी आप 800 का आप क्या निकाल लीजिए, 12% निकाल लीजिए, 12.5% निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ देंगे तो आपका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। वैसे भी आप फॉर्मूले पर भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको है। तो देखिए आपका मूलधन दिया गया है, यानी कि माफ़ कीजिएगा क्रय मूल्य दिया गया है 800, गुना में कितना हो जाएगा 100 प्लस में 12.5 बटा में 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए आप लोग, ठीक है ना। देखिए जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ये हो जाएगा 800, ये हो जाएगा 112.5 बटा में 100 हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट यहाँ से हटाएंगे ना तो नीचे में आपका 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर 800 है ना, 2 जीरो कट जाएगा और 5 से काटूंगा तो 5 दूना में 10 और 5 ये भी कटेगा, 5 दूना में 10, 15 में 10, 5 पंजे 25 और ये हो जाएगा आपको 2 से काटूंगा कितना बन जाएगा 4, यानी कि अब बच गया आपका इधर 2 गुना में 225 बच गया ना आपका, तो गुना करेंगे तो 900 हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा विक्रय मूल्य। देखिए मैंने समझाया है तो टाइम लगा है आपको, लेकिन आप खुद से बनाएंगे ना तो बहुत ही आसान से आपको ये क्वेश्चन बन जाएंगे। बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, जितना कि मैथ में क्वेश्चन करने के लिए आप एग्ज़ाम में फार्मूला पर ही आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए फार्मूला आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए आपको पूछ रहा है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल होता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 120 किलोमीटर, ये दूरी दिया गया है, ठीक है ना, और चाल तो दिया गया है 40 किलोमीटर। डायरेक्टली आप सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर 120 बटा में क्या कर लीजिए 40, अब काट कितना निकल जाएगा 3 हो जाएगा, 3 घंटा आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका ये बी में दिया गया है। आगे है कि ए अकेले एक कार्य को 12 दिनों में और बी अकेले 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए ए अकेले 12 दिन में कर लेता है और बी अकेले 18 दिन में कर लेता है, दोनों मिलकर जब काम करेगा ना तो कितना दिन में करेगा। इसके लिए आपका बहुत ही आसान सा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। पहले ए का निकाल लीजिएगा 12, गुना कर दीजिएगा बी का 18 और बेटे में क्या कर दीजिएगा दोनों को जोड़ दीजिएगा, 12 18 को जोड़ दीजिएगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद जितना आंसर निकल के आ जाएगा ना वही आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 12 गुना में 18 और नीचे में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ये, ठीक है। अब काट लीजिए, काटूंगा यहाँ पर ना तो 6 से काटूंगा 6 पंजे 30 और ये हो जाएगा 6 दूना में 12, यानी कह सकता हूँ कि 18 दूना में 36 बटा में 5 निकल के आ गया। अब काटेंगे ना तो 7 पंजे 35, 5 दूना में 10, यानी कि 7.2 क्या हो जाएगा दिन, इतना आंसर निकल के आ जाएगा। आप एग्जाम में कभी कभी दशमलव में आ जाएगा, कभी कभी पूर्णांक में भी आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो यहाँ दशमलव में था इसीलिए मैंने दशमलव में निकाल दिया। बस आपको मेन पॉइंट आपको इसमें इतना समझना था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए और मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे साथ क्लास को शुरू से देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए एक है कि एक दुकान की मासिक बिक्री 1000 में दिया गया है, इस प्रकार है। जनवरी में 80,000 का बिक्री हुआ, फरवरी में 100,000 का हुआ, मार्च में 120,000 का हुआ और अप्रैल में 90,000 का हुआ। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि जनवरी से मार्च तक बिक्री में प्रतिशत वृद्धि क्या है। देखिए जनवरी में कितना हुआ, देखिए आपका जनवरी में कितना दिया गया है तो 80,000 दिया गया है और मार्च में कितना दिया गया है आपका तो 120 दिया गया है। मैंने मार्च क्यों करा, देखिए जनवरी से मार्च बोल रहा है ना वृद्धि, जनवरी से मार्च में कितना % की वृद्धि हो गया, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो पहले देखिए यहाँ पर तो निकालना पड़ेगा आपको वृद्धि कितना हुआ, ठीक है ना। तो वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि आपका हुआ आपका 120 माइनस में
80, यानी कि कह सकते हैं कि 40,000 का वृद्धि हुआ। ठीक है ना। इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो कितना वृद्धि हुआ, 40 ऊपर करेंगे और कहाँ से वृद्धि हुआ, 80,000, 80,000 से हुआ ना, तो 80 नीचे करेंगे, 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 50, यानी कि 50% में वृद्धि हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। आगे से आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो डायरेक्टली ऐसे बनाइएगा। देखिए 120 माइनस में 80 बटा में 80 गुना में 100 कर दीजिएगा। ठीक है ना, ऐसे सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है। आगे दिया गया है कि ऊपर दिए गए डेटा में 4 महीनों या जनवरी से अप्रैल की औसत बिक्री कितना है हज़ारों में। देखिए यहाँ पर यही बोल रहा है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक बोल रहा है ना, तो जनवरी से अप्रैल तक कितना है। देखिए जनवरी में कितना दिया गया है, जनवरी में है 80,000। ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ फरवरी, यहाँ मार्च, ठीक है ना, और यहाँ पर अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर अप्रैल में तो आपका 90,000 था। ठीक है ना, और यहाँ पर दिया गया है 100 और 120, यह आपका 100, यह 120। अब बोल रहा है इसका औसत कितना होगा। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले आप औसत निकालने के लिए करेंगे, आप पहले सभी को जोड़ लेंगे। 80 गुना में 100, माफ़ कीजिएगा 120 बटा में 90 बटा में 4 हो जाएगा। 4 हमने क्यों करा, क्योंकि 4 संख्या दिया गया है ना, तो औसत तो तभी निकलेगा आपका। अब सभी को मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर ना, 180 हो जाएगा, 390 हो जाएगा, 390 बटा में 4 हो जाएगा, यानी कि 4 नमा 36, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, यानी कि 97.5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको मेन समझना है ना, समझ लीजिए, बाद में कि आप जितना आप फास्ट में कैलकुलेशन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगले क्वेश्चन में है कि 30 लीटर के घोल में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। यदि इस घोल में 6 लीटर पानी और मिलाया जाए तो नया दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। देखिए जितने सारा मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, और क्वेश्चन को एक बार दो बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकते हैं या फिर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टोटल दिया गया है 30 लीटर, तो यहाँ पर दूध कितना है, ठीक है, और यहाँ पर पानी कितना है, पहले वो निकालना पड़ेगा। तो दूध कितना है, देखिए पहले 30 को, दूध का भाग 7 है ना, 30 गुना में 7 बटा में 10 कर लीजिए। 10 मैंने कहाँ से लाया, 7 और 3 को मैंने जोड़ दिया, और पहला भाग दूध का है तो मैंने 7 को ऊपर कर दिया। 10 से काटोगे कितना हो जाएगा, 10 या 30, 7 या 21, 21 लीटर क्या हो जाएगा दूध। और पानी कितना है आपका, 3 दिया गया है ना, तो टोटल 30 में से 3 भाग पानी का है 10 में से, 10 या 30, 3 या 9, 9 लीटर पानी निकल गया। अब यहाँ पर कर लीजिए अनुपात निकाल लीजिए, यहाँ पर दूध बटा में पानी, दूध बटा में पानी कर दिया, तो दूध दिया गया है 21 और दिया गया है 9 पानी। अब पानी मिलाया जाता है ना, तो पानी तो नीचे में है, पानी कितना मिलाया जा रहा है 6 लीटर, तो 6 को जोड़ दूंगा, यानी 21 बटा में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब काट लीजिए यहाँ पर, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, ऊपर बच गया 7, नीचे बच गया 5, यानी आपका कितना निकल जाएगा आंसर, 7:5 आपका आंसर दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के घबराइएगा नहीं, ठीक है ना, आपके इसी लेवल में क्वेश्चन आएंगे, इससे भी आसान से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इससे ऊपर के लेवल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में है कि किसी वस्तु पर क्रमशः 10% और 20% की 2 क्रमागत छूट के बराबर एक समतुल्य छूट कितना होगा। एक ही वस्तु पर 10% का भी छूट दिया जा रहा है, फिर 20% का छूट दिया जा रहा है, यानी बोल रहा है कि आपको दोनों मिलाकर कुल कितना छूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप उसी तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने पहले क्वेश्चन को किया है इसी क्लास में। छूट दिया जा रहा है यानी कि माइनस कर रहा है ना, घटा रहा है ना, तो -10 करेंगे और -10 करेंगे, क्योंकि दोनों घट रहा है इसलिए मैंने दोनों माइनस माइनस कर दिया हमने। और माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ प्लस होता है, और 10 गुना में 10 बटा में कितना करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब 10 हमने कहाँ से लाया है ना, एक ये है और एक ये है। देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस का साइन लगाएंगे तो 20 ये हो जाएगा आपका, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 20 दिया गया है। ठीक है ना, ये आपका 20 यहाँ निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा आपका 30, और देखिए 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो ये बच गया प्लस, ये बच गया 2 1 में 2। अब दोनों तो घट जाएगा, ये प्लस माइनस में है, और साइन लगेगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का साइन कितना है माइनस है ना, तो माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा, और 30 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी कि 28% का क्या है टोटल डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है ना, अगर 10% 20% का छूट देगा तो इन दोनों मिलाकर एक बार कितना हो जाएगा 28% का छूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में है कि एक्स और वाई के क्रमशः, एक्स और वाई ने क्रमशः 30,000 रुपया और 20,000 का निवेश 8 महीने के लिए किया। यदि उन्हें लाभ होता है तो लाभ का अनुपात कितना है। देखिए, जब लाभ का अनुपात कुछ भी नहीं दिया हो ना, तो डायरेक्टली आप इसका जितना अमाउंट लगाया रहेगा ना, उसी रेशियो में उसका लाभ को बांट दीजिएगा, ठीक है ना। अब दोनों ये जरूर कट जाएगा, 3:2 निकल के आ जाएगा, काट के आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ये, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में है आपका अगला पद क्या होगा। अब देख सकते हैं 3 है, 9 है, 27 है, 81 है, तो यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर गुना 3 किया गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए 3 दिया 9 हो गया। इसमें क्या किया गया है, तो इसमें भी गुना 3 किया गया है। इसमें क्या किया गया है, गुना 3 किया गया है। इसमें आप क्या करेंगे, गुना 3 करेंगे, तो 81 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 3 का 3 8 24 243 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए वीडियो को आप पॉज ज़रूर करिएगा जहां आपको टाइम लेना है तो, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि 2, 5, 11, 23, 47, तो अगला नंबर क्या आएगा। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना का है, 3 का है। इसमें कितना का है, 6 का है। इन दोनों में कितना का है, 12 का, देख सकते हैं यहाँ पर है। इन दोनों में कितना का है, तो 24 का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिफरेंस, देखिए 3 दूना में 6, 6 दूना में 12, 12 दूना में 24, यानी कि इसमें 2 से गुना किया गया, इसमें 2 से गुना किया गया, इसमें 2 से गुना किया गया, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, आप 2 से गुना करके यानी 48 का डिफरेंस हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 47 और 48 को जोड़ना पड़ेगा। तो 47 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 × 15 9, 95 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये ए में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा अन्य से भिन्न है। देखिए 4 ऑप्शन में से क्या है, एक अलग कौन सा है वो देखना है। देखिए वर्ग, त्रिभुज, वृत्त और घन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका निकल जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। अब वृत्त क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर यानी वर्ग, त्रिभुज और घन क्या है, ये बहुभुज है। यानी इसमें एक भुजा होता है ना, इसमें भुजा होता है, लेकिन इसमें क्या भुजा होता है, नहीं होता है ना, इसीलिए आपका ये अलग है आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि SHG अगर विलेज ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है तो आपका विलेज ऑर्गेनाइजेशन किससे संबंधित होगा। देखिए SHG के ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर का लेवल क्या होता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, और VO का मतलब क्या होता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। इससे ऊपर का लेवल क्या होता है, इससे ऊपर का लेवल होता है CLF होता है, यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन होता है, CLF होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इसको आप जानते होंगे कि CLF क्या होता है, VO क्या होता है, SHG क्या होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा अन्य से भिन्न है। देखिए यहाँ पर NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NULM, MGNRE मनरेगा और GST। अब देख सकते हैं कि ये और ये क्या है, एक कह सकते हैं बिहार सरकार का, यानी कि कह सकते हैं बिहार सरकार या कोई और स्टेट गवर्नमेंट का, ये क्या है, गरीब के लिए है, और इसे गरीबी को हटाने के लिए इसको किया गया है। लेकिन GST आपका इससे अलग है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगा। आगे है कि पटना बिहार से संबंधित है तो जयपुर किससे संबंधित होगा। देखिए बिहार का राजधानी क्या है, पटना है, तो जयपुर किसका राजधानी है, तो राजस्थान का है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि विंडो में कॉपी करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है। कॉपी करने के लिए कंट्रोल और C का उपयोग करते हैं। आप मुझे कमेंट में इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या होता है, कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग क्लास पर बिल्कुल फोकस कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी क्लास इसी तरह से ला सकूं। जैसे हम लोग मेहनत करते हैं ना, तो आप लोग उसी तरह के मेहनत करते हैं, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि MS Excel की डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। देखिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल नाम के बाद जो भी कुछ डॉट के बाद रहता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइल एक्सटेंशन कहते हैं। तो एक्सेल का क्या होता है, .xls होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका, देखिए माफ़ कीजिएगा, देखिए यहाँ पर नई संस्करण दिया गया है ना, देखिए ये पुराना में था, नया में ये दिया गया है, नया में ये है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं देंगे ना, तो आप इसी तरह से एग्जाम में गलत हो जाएगा आपका आंसर। देखिए पुराने वाले में .xls था, लेकिन लास्ट वाला में यानी कि अभी जो है करंट में चल रहा है ना, उसके बाद x ऐड हो गया है इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। आगे है कि CPU का फुल फॉर्म क्या है।
तो CPU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आगे है कि DAYNRLM का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है। इस बिहार जीविका वाले एग्ज़ाम में, बिहार जीविका के जितने भी CC वाला एग्ज़ाम है ना, या फिर आपका AC वाला एग्ज़ाम है, सब में आपको काम आएगा ये आपका GK का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बिहार जीविका के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि बिहार जीविका वाले एग्ज़ाम में आपके ये क्वेश्चन सब ज़रूर आएंगे, आप देख के रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ इसका फुल फॉर्म होता है DAYNRLM का होता है दीनदयाल उपाध्याय योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए में ये दिया गया है। आगे है कि मनरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कम से कम कितने दिनों के वैधानिक रोजगार सुनिश्चित करता है। तो कम से कम किस में देता है, 100 दिनों के लिए देता है। आगे है कि 73वां संवैधानिक संशोधन किस अनुसूची को जोड़ता है, जिसमें कि पंचायती राज 19 विषय आते हैं। कौन से अनुसूची में, तो ये 11वीं अनुसूची में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि पंचायती राज की 3 स्तरीय संरचना का सही क्रम कौन सा है। देखिए, तो बलवंत राय समिति आपने पढ़ा है ना, ये मैंने बहुत सारे क्लासों में बताया है मैंने। इसका ये अपना 3 पंचायती राज में 3 आपका एक स्तर दिया गया था। कौन कौन सा दिया गया था, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है आपका आंसर, ठीक है। तो अभी मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं। आपको क्लास अच्छा लगा है ना, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ साथ में आप बिहार जीविका के लिए टेस्ट के लिए ना, तो अभी भी आपने बाय नहीं किया है ना, तो जाकर बाय कर लीजिए और टेस्ट आज से लगाइए। काफ़ी सारे टेस्ट हो गए हैं और आपके सारे टेस्ट बार बार भी लगा सकते हैं। सभी का आंसर बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। और भी जो क्वेरी है आप कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। और आपको टेस्ट बाय करने में कोई प्रॉब्लम होना, तो टेस्ट को बाय करने में कोई दिक्कत के लिए आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।